नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल देश हित में। मैं इस देश हित की बात करूंगा। मेरा इस वीडियो को बनाने का कोई और उद्देश्य नहीं है, सिर्फ देश हित के बारे में मैं जो सोचता हूं वो आपको बताऊंगा और मेरा इसके अलावा कोई उद्देश्य नहीं है। तो हमारे देश में कुछ दिनों से एक मुद्दा है जो बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। उस मुद्दे वो है किसानों का, और किसान आंदोलन चल रहा है हमारे देश में। और कोई भी व्यक्ति इस पे सोच नहीं सकता, मतलब उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। मतलब मैं खुद सोच रहा हूँ कि उसका कोई निष्कर्ष के साइड वो जा ही नहीं रहा है। ये काफ़ी टाइम से बना हुआ है ये मुद्दा और निष्कर्ष के साइड नहीं जा रहा है। सभी के दिमाग में ये चलता रहता है कि आखिर ये हो क्या रहा है, इसका कोई हल क्या है। तो किसान चाहते हैं कि इसका हल सरकार करे, इसका हल सरकार करे, और सरकार के पास इसका हल है नहीं है। तो इसका आखिर हल है क्या? तो मैं आपसे ऐसे ही चर्चा करना चाहता हूं कि मेरे मन में क्या है इसके प्रति, कि इसका क्या हल हो सकता है। तो दोस्तों, आज मैं इससे एक दुकान पे बैठा हुआ था, हर जगह चर्चा चल रही किसान आंदोलन की। चाय की दुकान पे, तो चाय की दुकान पे चर्चा चल रही थी किसान आंदोलन की। तो चाय की दुकान वाला और एक जो बंदा था, वो उनका मैंने आर्ग्यूमेंट सुना। तो वो बता रहे थे कि एक माचिस बेचने वाला भी जो होता है, एक माचिस बेचने वाला होता है, वो भी अपनी जो माचिस की कीमत निर्धारित करता है कि भाई हमें 1 रुपये में माचिस बेचना है। तो बोल रहे थे कि चाय की गुमटी वाला और वो दोनों बोले कि भाई माचिस की कीमत, माचिस वाला भी जब अपनी चाय की वो माचिस की कीमत निर्धारित करता है और चाय की दुकान वाला अपनी चाय की कीमत निर्धारित करता है, तो किसान को क्यों एक फिक्स कीमत मिलनी चाहिए? भाई माचिस की भी होती निर्धारित, चाय की भी होती है। तो मैंने उसी से पूछा, मैंने कहा दादा चाय की दुकान वाले, आप ही बताइए कि चाय की कीमत आप निर्धारित करते हो कि सरकार? माचिस की कीमत माचिस बनाने वाला निर्धारित करता है कि सरकार? तो भाई चाय बनाने वाला, चाय जो बनाता है चाय की दुकान वाला, तो वो उसकी कीमत की चाय जो बनाता है उसकी वो खुद कीमत निर्धारित करता है। भाई मैं जो है 5 रुपये में चाय बेचूंगा या 10 रुपये में बेचूंगा। और अगर कोई उससे कहता है कि भाई 5 की जगह तुम मुझसे 2 रुपये ले ले, तो नहीं बेचता है वो चाय, तो खुद निर्धारित करता है। तो भाई किसान जो है अपनी फसल की कीमत जो है निर्धारित करने का सरकार से क्यों बोल रहा है? भाई खुद की फसल की कीमत खुद निर्धारित करो। भाई तुम ऐसे गेहूं है, तो गेहूं अगर तुम्हें जो है बेचना है 5,000 रुपये प्रति कुंटल, तुम्हें लग रहा है कि भाई 5,000 रुपये प्रति कुंटल हम बेचेंगे तब हमारा जो है लागत और मुनाफा दोनों निकल आएंगे, तो भाई 5,000 से कम में मत बेचो। भाई किसान मैं भी हूँ, मैं भी किसान हूँ, मगर मैं तो सरकार के पास नहीं जा रहा कि भाई मेरे से तुम जो है, मेरी लागत आ रही है 1,000 रुपये प्रति कुंटल और आप मेरे से 2,500 रुपये प्रति कुंटल खरीदो। मतलब मुझे भाई सरकार से क्यों कीमत निर्धारित करवा रहा है? मुझे लगता है कि भाई, मुझे ऐसा लगता है कि भाई मेरा जो मैं गेहूँ या चावल बोऊंगा तो मुझे पर्याप्त कीमत नहीं मिलेगी। पर्याप्त कीमत नहीं मिलेगी तो मैं गेहूँ चावल बोता ही नहीं हूँ। भाई लहसुन बोलो, चने बोलो, अरहर बोलो, मूंग बोलो, भाई इन चीज़ों में तो भाई कीमत सही मिल रही है ना। भाई इन चीज़ों में तो सरकार भी सही एमएसपी निर्धारित करके बैठी है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय जो मार्केट है उसमें अभी जो गेहूं की कीमत है, यूक्रेन युद्ध के बाद बढ़ी हुई कीमत है 1,800 रुपये प्रति क्विंटल है। भारतीय रुपये के हिसाब से देखा जाए तो, डॉलर को कन्वर्ट करेंगे भारतीय में तो लगभग 1,800 रुपये प्रति क्विंटल की लगभग आ रही है। भारत सरकार खरीद रही 2,275 रुपये प्रति क्विंटल। भाई सरकार का काम ये नहीं होता है कि वो आपकी फसल खरीदे। सरकार का काम ये थोड़ी होता है कि भाई आप जो उत्पादित कर दो फसल वो खरीदे। व्यापारी कोई चीज़ कपड़ा बना दे, जितना वो कपड़ा बना दे सरकार उसको खरीदे, और वो भी उसके प्रॉफिट वाले रेट में, जो पैदा कर रहा है उससे 1.5 गुना रेट में। और भाई ऐसे तो हर आदमी कहेगा भाई मेरा भी सामान खरीदो। सरकार किस किस का खरीदेगी? भाई सरकार के पास मान लो 10 रुपये है और तुमने मान लो उत्पादित 15 रुपये का कर दिया, तो कहाँ से खरीद लेगी सरकार? सरकार के पास माना टोटल 10 रुपये का टैक्स कलेक्शन आ रहा है और तुमने 15 रुपये का सामान उत्पादन कर लिया, तो सरकार कैसे खरीदेगी?
अरे खुद सोचो, सरकार के पास इतना पैसा नहीं होता। सरकार मान लो 10 रुपये उसके पास आए और तुमने 10 रुपये का ही सामान उत्पादित कर दिया, तो सरकार खरीद लेगी क्या? फिर और चीज़ें कैसे चलाएगी? डिफेंस में फैंस, सरकारी कर्मचारियों को पैसा और दुनिया भर की ये स्कीमें, ये कैसे चलेंगे? ये खुद सोचने की बात है कि भाई तुम सरकार, हाँ सरकार ने मान लो कानून बना दिया एमएसपी का। प्रैक्टिकली बात सोचो, एमएसपी का कानून बना दिया भाई, 2,500 रुपये प्रति क्विंटल गेहूँ, इससे नीचे कोई नहीं खरीद सकता। भाई सरकार तो पूरा खरीद नहीं पाएगी 2,500 रुपये प्रति क्विंटल में, क्योंकि सरकार के पास इतने पैसे नहीं हैं। और अगर उससे नीचे और कोई खरीद नहीं पाएगा, और मान लो सरकार नहीं खरीद पाएगी और कोई उससे नीचे खरीद नहीं पाएगा, तो जो गेहूँ बच जाएगा, सरप्लस गेहूँ रहेगा, जो जिसकी ज़रूरत देश को नहीं होगी, तो वो उस गेहूँ का क्या होगा? वो किसानों के पास ही पड़ा रहेगा क्या? प्रैक्टिकली समझाओ। किसान नेता भी नहीं समझा रहे कि भाई इसका होगा क्या। किसान नेताओं को समझाना चाहिए कि भाई कैसे होगा ये, भाई बताओ तो जरा कि किस प्रकार से एमएसपी को जो है कानून बना सकते हैं एमएसपी पे। भाई डिस्कस तो करो। भाई देश में इस तरीके से रोड रोकने से कुछ नहीं हो जा रहा, इससे सिर्फ देश का नुकसान है, किसानों का भी नुकसान है। और एमएसपी पे अगर कानून बनता है तो उससे भी किसानों का नुकसान है, जबकि वो पहले 3 कानून आए थे वो किसानों के हित में थे, किसानों के लिए वो हित में फायदे, बहुत बेहतरीन कानून थे, एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था। उसको लोगों ने समझा नहीं कि वो क्या है, उसको ढंग से समझने की जगह लोगों ने क्या किया, उसका विरोध कर दिया, सरकार को वापस लेना पड़ा। वो किसान कानून अगर आज होते तो किसानों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते। उनको तुमने वापस करा दिया, ठीक है वापस कर दिए, सरकार ने भी वापस कर दिए, सरकार को वापस नहीं करने चाहिए थे, अब कर दिए तो ठीक है। मगर अब आप कुछ भी अनुचित मांग को लेके खड़े हो जा रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है। उसको समझना पड़ेगा भाई, जब गेहूँ चावल की कीमत आपको सही नहीं मिल रही है तो अरहर बो, चने बो, दूसरी चीज़ें बो। गलती सरकार में नहीं, गलती आप में है। भाई आप वो प्रोडक्ट बना रहे हो जिसकी मांग मार्केट में ख़त्म हो चुकी है। गेहूँ चावल की मांग मार्केट में 60-70 के दशक में थी, 60-70 के दशक में गेहूँ चावल की मांग थी मार्केट में, अब वो मांग ख़त्म हो गई। अब जो है गेहूँ चावल सरप्लस हो गया, मांग जितनी थी उससे ज़्यादा हो रहे हैं। और आप क्या कर रहे हो? अच्छा, पंजाब हरियाणा का किसान ही क्यों, पंजाब का किसान सबसे ज़्यादा क्यों आंदोलन करने पहुंच जाता पता है? और पूरे देश का किसान क्यों नहीं जा रहा है? देखो पंजाब का किसान क्या करता, सबसे पहले सरकार से फ्री पानी लेता है, फ्री पानी। 1 किलो गेहूँ उत्पादन करने के लिए या 1 किलो धान मतलब चावल उत्पादन करने के लिए कई 100 लीटर पानी बहा देता है किसान, फ्री का। सरकार से पानी लेता है, सरकार उसे बांध बनाती है, डैम बनाती है, नहर के थ्रू उसे पहुंचाती है, उस पानी को बहा देता है और उसको बहाता है और ट्यूबवेल से पानी निकालता है, ट्यूबवेल से पानी निकालता है, ट्यूबवेल से पानी निकालता है, उसके लिए सरकार से लेता है फ्री बिजली। उस फ्री बिजली को का यूज़ करता है वो। इसके बाद फिर क्या करता है वो, हमें उसके पास जो धान या गेहूँ पैदा हो जाता है उसे सरकारी रेट पे बेच देता है, ठीक है। उसमें सब्सिडाइज खाद मिलती है उसे, इसके बाद वो बेच देता है, उसके पैसे ले लेता है, ठीक है। किसान सब्सिडी वाले रेट पे खाद ले लेता है और सब्सिडी वाला लोन ले लेता है। इसके बाद फिर किसान हमें देता क्या क्या है, हमें किसान देता है पैसों के बदले में उसकी उपज, सरकार को या हमें देश को क्या देता है। और उसके बदले देखो फ्री में क्या क्या देता है किसान, फिर अपन को प्रदूषण देता है सरकार पराली जलाने के बाद। और इसके बाद किसान हमें एक चीज़ और देता है, प्रदूषण के बाद रासायनिक खाद डालता है किसान, जैविक खाद नहीं डालता है। तो जहरीली चीज़ें उत्पादित कर रहा है किसान आज के टाइम पे। किसान क्या कर रहा है भाई, किसान को भी देखना पड़ेगा कि कर क्या रहे हो तुम। पराली जलानी है तुम्हें, रासायनिक खाद तुम्हें डालना है, फ्री बिजली तुम्हें चाहिए, सब्सिडी वाली खाद तुम्हें चाहिए, फ्री पानी तुम्हें चाहिए। इतना सब कुछ मिलने के बाद भी तुम सड़कें जाम कर रहे हो,
गलत है जी। देश की जनता को सब कुछ दिख रहा है, धीरे धीरे समझ में आ रहा है। आज नहीं, कल जब समझ में आएगा तो देश की जनता क्या सोचेगी। भाई आगे अपने बारे में ये सोचो कि हम क्या कर रहे हैं, देश की जनता हमारे बारे में क्या सोचेगी। तुम कुछ भी करे जा रहे हो, कुछ भी करे जा रहे हो भाई, तुम्हें ये सोच, तुम सरकार से वो चीज़ मांग रहे हो, सरकार के पास टोटल बजट 45 लाख करोड़ है और तुम 40 लाख करोड़ खुद मांग रहे हो। मतलब 5 लाख करोड़ में पूरा देश चल जाएगा। वहाँ की रोड मोड सब बन जाएंगे, सेना सब कुछ हो जाएगा, सैलरी वैलरी कर्मचारियों की सब कुछ। चीन पाकिस्तान पास में दो बड़े बड़े हमारे दुश्मन तैयार बैठे हैं, मतलब उनकी तैयारियां सब हो जाएंगी। BRO जो सड़क बना रहा है, भारत आज अमेरिका के बाद सड़क के मामले में दूसरे नंबर पे है। हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया। चाइना हमसे क्षेत्रफल में लगभग 3 गुना बड़ा है और हमारी सड़कें चाइना से ज़्यादा हैं। हाईवे की जो लंबाई होती है ना, टोटल हाईवे आज हमारे पास चाइना से ज़्यादा है। भाई हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारा देश बहुत अच्छा कर रहा है और हमें कई सारे टॉपिक्स हैं, कई सारी जो चीज़ें, कई सारी फील्ड्स हैं जिनमें हमें और अच्छा करने की ज़रूरत है, जैसे मेडिकल और शिक्षा। उसके बारे में बाद में बात करूंगा। मगर किसानों को चीज़ें समझनी चाहिए, किसानों को देश के लिए कुछ करना चाहिए। किसान क्या सोचते हैं, देश हमारे लिए कुछ करे। भाई देश तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर रहा है, तुम्हें पानी दे रहा है, बिजली दे रहा है और सब कुछ दे रहा है, तुम इसके बाद भी फ्री खाद दे रहा है और सब्सिडी वाला लोन दे रहा है और फिर तुमसे जो अंतर्राष्ट्रीय जो रेट है गेहूं का, चावल का, उससे ज़्यादा रेट में तुमसे गेहूं चावल खरीद रहा है। भाई किसान समझो बात को, वो समझने के बाद फसलें जो है आप गलत बो रहे हो, सही फसल बोना चालू कर दो, समस्या खत्म हो जाएगी। ना तुम्हें इतने पानी की ज़रूरत पड़ेगी, ना इतनी बड़ी सब्सिडी की बिजली की ज़रूरत पड़ेगी, ना इतनी ज़्यादा खाद की ज़रूरत पड़ेगी। भाई वो फसल बो जिसकी ज़रूरत है, जिसकी मांग है मार्केट में। मांग लहसुन की है तो लहसुन बो, मांग टमाटर की है तो टमाटर बो। जिस चीज़ की मांग मार्केट में है आप बोगे तो आपका भी भला होगा, देश का भी भला होगा। आप वो चीज़ उत्पादित कर रहा हो जिसको देश की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत होती देश को तो आप उत्पादित करते, तो आप देश की हित में काम करते। जिस चीज़ की देश में ज़रूरत नहीं है आप उसे उत्पादित कर रहे हो। आप पराली जला रहे हो, देश को ज़रूरत नहीं है, मत जलाओ पराली। पराली वाली फसल मत बो, आप वो फसल बो जिसमें पराली की प्रॉब्लम ना हो। तो मैं किसान भाई आपसे विनम्र निवेदन है कि इस प्रकार के आंदोलन करें, मगर जेन्युइन विषय लेके आएँ, जेन्युइन मांगे रखें। देखो किसान कर्ज माफ़ी की कह रहे हैं, भाई कर्ज माफ़ी क्यों करें। भाई जो आदमी नौकरी कर रहा है, पर्सनल लोन ले लेता है, वो पर्सनल लोन लेता है, वो कभी कर्ज माफ़ी मांग रहा है? जो होम लोन ले रहे हैं वो कर्ज माफ़ी का बोल रहे हैं? जो लोग भाई, और सरकार दे तो रही सम्मान निधि दे रही है, कर्ज माफ़ी तो उन लोगों के लिए होती है। बहुत सारे किसान क्या करते हैं, KCC लिया, बोलेरो उठा ली, नहीं भरना। ज़्यादा बड़े किसान KCC लिया, मर्सिडीज उठा ली, नहीं भरना। अब सरकार की छाती पे चढ़ जाओ, माफ़ करो, क्या है। जेन्युइन किसान आज के टाइम पे रोडों सड़कों पे नहीं है, खेतों में है। जो किसान है वो खेतों में है, जैसे किसानी करनी है वो खेतों में है। हम पहले भी देख चुके हैं आंदोलन, और एक बार और दोबारा देख रहे हैं। देश अच्छे से समझ रहा है, कुछ लोग नहीं समझ रहे हैं, वो भी समझ जाएंगे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, और किसानों को भी समझ लेना चाहिए ये हो क्या रहा है। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।